नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप सभी को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो माँ और बेटे का आज के ज़माने की कहानी है। सुनिएगा। बेटे ने बाहर बरामदे के सेट के किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया ज़मीन पर। माँ, तुम यहीं सो जाया करो। बिमला जी ने अपना बिखरा सामान समेट कर बैग में रख लिया और टेबल पर रखी पति की फ़ोटो भी उठा कर रख ली और बाहर निकल पड़ी। गार्ड को फ्लैट की चाबी दी और नारायण राय जी के साथ कैब से स्टेशन आ गई। अब बिमला जी को नारायण जी ने ट्रेन में बैठा दिया और कहा, पहुंचकर भाभी फ़ोन कर देना। अच्छा भैया। और बिमला जी आ गई अपने घर पहुंची, ताला खोला तभी आहट सुनकर जेठ जी की बड़ी बहू आ गई और बिमला जी की पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, चाची जी आप अकेले कैसे आ गई? अकेले दुकेले क्या होता है बहू, तेरे चाचा जी के दोस्त नारायण राय आते थे ना हाँ देखा है मैंने, चाचा जी से मिलने आते थे, बस उन्हीं ने ट्रेन में बैठा दिया और आ गई। अब इतनी भी अनपढ़ गवार नहीं है तेरी चाची। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, चाय नाश्ता ले आती हो, और हाँ रात का खाना हमारे साथ ही खा लेना, अब अकेले बनाने ना लग जाना। इतना कहकर अमिता बहू चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद विमला जी आराम करने लग गई। तभी फ़ोन बजा। उठा। उधर से बेटे शिवम का फ़ोन था और कहा, माँ ये फ्लैट की चाबी। गार्ड को देखकर कहाँ चली गई? आप अपने घर आ गई बेटा। अपने घर? तो क्या यहाँ आपका घर नहीं था? नहीं बेटा, अपने घर तो ये है जहाँ मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कराई थी। ज़िंदगी में इतने साल बिताए। ये अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफ़र में मेरा साथ नहीं निभा पाए और बीच राह में छोड़ चले गए, लेकिन सम्मान से जीना सिखा गए। वो हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना, चाहे नमक रोटी खा कर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा मैं अपने घर से सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूँगी। तेरे यहाँ के अपमान के 36 व्यंजन भी हमारे लिए बेकार हैं। बहू तो बहू, तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता था। अब मैं यहीं रहूँगी और यहीं से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी। कहकर बिमला जी ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी, इतने मनुहार करने पर मैं बेटे शिवम के साथ उसके घर गई थी। अचानक पति श्यामलाल जी चल बसे। शिवम इकलौता बेटा था तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा, अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ। श्यामलाल जी की किराने की बिमला जी मना भी किया। अकेली कहाँ हूँ, यहाँ तेरे ताऊ जी का परिवार है। भले ही अब ताऊ जी और ताई जी नहीं है तो क्या, बड़ी बहू और बेटा मेरा खूब ख्याल रखते हैं, मैं यहाँ रह लूँगी। लेकिन शिवम नहीं माना। श्यामलाल जी की किराने की दुकान थी, पैसा संभाल कर खर्च करते थे, कुछ जोड़कर बैंक में भी रखा था। बिमला को बताते थे कि यदि हम में से कोई एक न रहा तो कुछ पैसे बैंक में जमा है, ज़िंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन बेटे के बहकावे में आकर सब पैसा उसको मत दे देना, अपने लिए रखना। वैसे जेठ के बेटा बहू कहते रहते थे, ये चाची अब अलग क्या बनाती है, हमारे संग खा लिया करो, बुढ़ापे में कितना सा खाना होता है। तो बिमला जी कभी जेठ के बेटे बहू के यहाँ तो कभी अपने आप बना लेती थी। जेठ के 2 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा बहू बड़े संस्कारी और बड़ों का मान सम्मान देने वाले थे। शिवम के मनुहार करने पर बिमला जी शिवम के घर आई थी। वहाँ आकर 2 कमरे के फ्लैट में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ सामान रखें। फिर शिवम बोला, माँ अभी बैठो, आपके लेटने बैठने का इंतज़ाम अभी करता हूँ। शिवम अंदर गया, जो अभी तक बाहर निकलकर बिमला जी से मिली भी नहीं थी। शिवम मेघा से बोला, अब माँ को तो यहाँ ले आया हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जगह दूँ। मेघा ने चिढ़ कर कहा, अब पता है फ्लैट में जगह नहीं है तो क्यों लेकर आए, अब खुद ही व्यवस्था करो, मुझे मालूम नहीं है। शिवम ने बाहर के बरामदे के सेट पर के किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया ज़मीन पर। माँ तुम यहीं सो जाना, कहकर शिवम कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मेघा सोकर उठी तो देखा माँ जी अंदर सोफे पर सिकड़ी पड़ी हुई थी। मेघा ने शिवम को आवाज़ लगाई, ये देखो तुम्हारी माँ सोफे पर सो रही है, सारा सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। सोफ़ा कोई सोने की जगह है क्या? माँ सोफे पर क्यों सो रही हो? वो बेटा, वहाँ मच्छर बहुत लग रहे थे और बारिश भी आ गई थी, छींटे पड़ रहे थे, कपड़े गीले हो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा माँ, मैं आपके लिए आज एक फोल्डिंग पलंग ले आऊँगा और मच्छर का भी कुछ इंतज़ाम कर दूँगा। बिमला जी को उठे बहुत देर हो गई, लेकिन ना अभी तक एक कप चाय ही मिली, ना कुछ नाश्ता। मेघा और शिवम जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस को निकल गए। फिर खुद ही बिमला जी ने एक कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर बैठ गई। फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, लेकिन कुछ खाने को नहीं था। 2 पराठे सेके और अचार के साथ खा लिया। शाम को जब शिवम और मेघा ऑफिस से आए और अपने कमरे में घुस गए, बिमला जी से 2 दिन से बात नहीं हुई थी मेघा और शिवम की। मेघा बोली, शिवम खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, पिज्ज़ा ऑर्डर करो।
पिज्ज़ा आया और दोनों खा पी कर सो गए। बिमला जी से किसी ने नहीं पूछा। ऐसे ही चलता रहा। कभी शाम को खाना बनता तो 2 रोटी रखी रहती, कभी सब्जी है तो कभी नहीं है। दोनों कमरे में ही खा लेते। बिमला जी से कोई पूछता ही नहीं था। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन भी बेटा बहू से बात नहीं हुई। आज संडे था तो दोनों तैयार होकर बाहर जा रहे थे। बिमला जी ने पूछ लिया, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आज छुट्टी है तो सारा दिन घूमने का प्लान है। मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर ही खाना खाकर फिर लौटेंगे। और मेरे खाने का क्या होगा? आप अपने लिए कुछ बना लेना और घर की साफ़ सफाई कर देना। मेघा बोली, और रसोई भी ठीक ठाक कर देना। बेटा 1 हफ्ता हो गया, एक दिन भी ढंग से खाना नहीं मिला। कभी 2 सूखी रोटी पड़ी है, ना दाल है, ना सब्जी है, ना कुछ नाश्ता है। आप बना लो। अपना क्या किसी ने रोका है क्या? अब मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाए। जो बनता है, खाना बनता है, मेघा बनाती है, उसी में थोड़ा मेरा भी बना लिया करे। अब मेघा को ऑफिस जाना होता है। माँ, उसके पास इतना समय कहाँ है? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मेरे लिए 2 रोटी बनाने का कहाँ समय है। अपमान सहकर रहने से क्या फ़ायदा? इससे तो अपना छोटा सा घर ही अच्छा था। भले ही अपने पेट से मैंने जेठ के बेटे को जन्म नहीं दिया, लेकिन बेटा और बहू मेरा कितना ख्याल रखते थे। ज़्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान से 2 रोटी खा रहे थे। भले ही पति ने बहुत से पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन जो था उससे गुजारा हो जाता। यहाँ आकर बिमला जी ने अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। लेटी थी अपने बिस्तर पर, तभी नारायण राय जी का फ़ोन आया, जो श्याम राव जी के बड़े अच्छे मित्र थे। पूछने लगे, अरे भाभी जी, आप कहाँ पर हैं? घर गया था तो पता चला कि आप बेटे के पास आई हैं। हाँ भैया, अभी 20 दिन हुए हैं यहीं आए हुए। शिवम ले आया था। अब राय जी से बोले, नारायण का बेटा भी दिल्ली में कहीं नौकरी करता था, वहाँ जाना होता रहता है, और शिवम भी दिल्ली में ही था। पर फिर बिमला जी ने सोचा कभी नारायण जी से कुछ मदद ली जाए, और बोली, नारायण भाई कुछ काम है आपसे? हाँ बोलिए भाभी, मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मेरा टिकट करा देंगे और ट्रेन में बिठा देंगे? क्यों, बेटे के पास कुछ तकलीफ़ है क्या? नहीं, घर की याद आ रही है। बिमला देवी बोली, अच्छा भाभी, मैं कल बेटे के पास से आ रहा हूँ। किसी डॉक्टर से चेकअप कराना है तो आपका काम कर दूँगा। और फिर बिमला जी अपने घर आ गई। अब फिर से बेटे के पास ना जाने का वादा करके। बिमला जी के घर में 3 कमरे थे। एक कमरा बरामदा अपने पास रख कर 2 कमरे और रसोई किराए पर उठा दिया। अपना क्या, कमरे में ही एक कोने में गैस रख ली। जब कुछ खुद बनाना होता तो बना लेती, वरना जेठ की बहू तो ख्याल रखती ही थी। बिमला जी सोच रही थी, अपने से बढ़कर तो पराये ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आकर सम्मान की सूखी रोटी ही सही, इज्जत से तो खा रही हूँ, किसी की मोहताज तो नहीं हो। और यहाँ 4 लोग जान पहचान को हैं, सबसे बोलते चालते समय निकल जाता है, और बाकी समय अपना भगवान के ध्यान पूजा में लगा दिया। वहाँ बेटे के यहाँ बरामदे में लवारिस सी पड़ी थी। न बहू ने बेटा कभी हालचाल पूछते थे। इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपमान और तिरस्कार नहीं। सम्मान की तो नमक रोटी भी किसी पकवान से कम नहीं लगती। धन्यवाद।